everybody and welcome back to SK1 and क्या आप जानते हैं कि जब सर आइजैक न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया था तब सर आइजैक न्यूटन को ओवरऑल 6 साल वेट करने पड़े टू पब्लिश हिज लॉ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब सर आइजैक न्यूटन ने अपना लॉ डिस्कवर किया था ही वांटेड टू वेरीफाई इट थ्रू सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। तो सर आइजैक न्यूटन ने कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस किए जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी इन्वॉल्व थी। बेसिकली इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है एंड वी आर मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बॉडी कितने डिस्टेंस एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ फॉलो करेगी इन टी अमाउंट ऑफ टाइम, एंड इसको हम लोग कंपेयर करें इस एक्सेलरेशन को ऑफ द बॉडी जो कि डिस्टेंस एंड टाइम से मिल सकती है टू द एक्सेलरेशन ऑफ द मून कि मून अपने ऑर्बिट में कितना फॉल करेगा इन द सेम टी अमाउंट ऑफ टाइम। एंड जब हम लोग ये एक्सेलरेशन कंपेयर करेंगे सर आइजैक न्यूटन के अकॉर्डिंग ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो यहाँ पे जो हमारी अर्थ पे जो बॉडी रखी है उसके बीच एंड अर्थ के सेंटर के बीच रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल डिस्टेंस है, वाइल मून पे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द मून प्लस द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब सर आइजैक न्यूटन ने ये एक्सेलरेशंस कंपेयर किए तो उन्हें मिला कि इट इज नॉट बाय न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ही गॉट कि ये एक्सेलरेशन एंड दस द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली इनवर्सली नहीं प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। लेकिन 6 साल बाद क्या हुआ कि एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि एक्चुअल में अभी तक जो रेडियस ऑफ अर्थ उन्हें पता थी वो एक्चुअल में एक इनकरेक्ट वैल्यू थी, क्योंकि वो लोग रॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून को एक्चुअल में यूज कर रहे थे फॉर कंप्यूटिंग दिस काइंड ऑफ रेडियस। एंड जो नई रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू मिली जब सर आइजैक न्यूटन ने इसे अपने इक्वेशंस में पुट किया, एवरीथिंग फिट इनटू द प्लेस एंड बेसिकली क्या हुआ कि सर आइजैक न्यूटन को एग्जैक्टली मिला कि ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दस द लॉ वाज वेरीफाइड। तब सर आइजैक न्यूटन ने डिसाइड किया अपने लॉ को पब्लिश करने का।